अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं बाहर जाया जाए, कोई डिनर किया जाए, कोई टाइम साथ में स्पेंड किया जाए। तो बस जी फिर हम लोग निकल पड़े इसी तलाश में। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई भी रेस्टोरेंट सर्च कर लो जो जहाँ पे जाना चाहती हो। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मुझे तो बहुत पसंद होता है कि किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट को ट्राई करूँ, डिफरेंट खाना ट्राई करूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये चीज़ नहीं पसंद। वो कहते हैं कि जो चीज़ ट्राई की हुई हो और पता हो कि ये अच्छी है तो वहीं जाना चाहिए, और ताकि बंदे को मज़ा भी आए। कोई हम लोग एडवेंचर करने थोड़ी जा रहे हैं। तो बस फिर मैंने वैसे काफ़ी टाइम से देखा हुआ था गुलबर्ग ग्रीन्स में इस्लामाबाद में ताजमहल के नाम से एक रेस्टोरेंट। वो मैंने टिकटॉक पे एक लड़की थी द रेस्टोरेंट गर्ल के नाम से, उसने उसके बारे में रिव्यूज़ दिए हुए थे और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे कि ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और आप इसको मस्ट ट्राई करें। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने एक लड़के का रिव्यू चेक किया तो उसने कहा कि मुझे इनका खाना एवरेज लगा है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम आपकी मर्ज़ी है, आप जिधर चाहें वहीं चलते हैं, तो मैं थोड़ी डगमग हो गई। मैंने कहा ये ना हो मैं इनसे बोलूँ कि चलें जी हम लोग चलते हैं ताजमहल, और वहाँ जाके पता चले कि खाना तो किसी काम का नहीं है। लेकिन खैर फिर भी मेरे हस्बैंड काफ़ी थके हुए थे तो वो कह रहे थे मैं काफ़ी दूर नहीं जाना चाह रहा, तो किसी करीब के एरिया में कोई देख लो। फिर हम लोग चले गए ताजमहल। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट और काफ़ी काम था, बहुत अच्छा था। और इंटीरियर आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो चलो एक साइड पे, मेन बात है जी खाने की कि खाना यहाँ का कैसा था, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग खाना खाने गए थे। आइज़ल ने इस हवाले से हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि जो हम रेस्टोरेंट पहुंचने लगे थे तो आइज़ल मैडम सो गई, और वहाँ पर जाकर हमने इसको सोफ़े पे डाल दिया। और फिर जब ऑलमोस्ट हम खाना खा के वापस निकलने वाले थे तो तब आइज़ल उठी थी जिस टाइम हम लोग बिल कर रहे थे। और ये जी आइज़ल की वजह से हम लोगों ने सोफ़ा वाली सीटिंग चूज़ की, क्योंकि ताकि आइज़ल आराम से सो सके चेयर्स पे, उसके लिए इजी नहीं था। और बस आइज़ल को डाल के फिर हम लोग मेन्यू को देख रहे थे कि क्या चीज़ ऑर्डर करनी चाहिए। मैंने उसके रिव्यूज़ में देखा था कि इनके प्लेटर्स अच्छे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कोई प्लेटर ही मंगवा लें। फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर लगा दिया था, और जब तक ऑर्डर आता था तो मैंने सोचा कि चलो इसका जो इंटीरियर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, किस तरह का रेस्टोरेंट है, कैसा बना हुआ है। और हम लोग गए थे शायद 8:30-9 के टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई रश नहीं था। इनकी सीटिंग बाहर भी थी और अंदर भी थी। बाहर वाली सीटिंग में फिर 1-2 फैमिलीज़ थी और अंदर ये बिल्कुल खाली था, सिर्फ हम लोग ही थे। और ये जी सैलेड आ चुका है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे मेन कोर्स का। और ये मैंने कहा आपको आइज़ल भी दिखा दूँ, आइज़ल सो रही थी। और ख़ास करके जब छोटे बच्चे अगर खाने के दौरान आपको तंग ना करें या सो जाए तो फिर माँ तो बहुत ही खुश होती है कि चलो थोड़ा सुकून से खा पी लेंगे। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर ओवरऑल अच्छा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो लगा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी। मतलब कि एक तो मुझे ये होता है कि जब प्लेटर हो तो उसके नीचे बिरयानी ना हो, उसके नीचे फ्राइड राइस हो, या फिर जो अफ़गानी पुलाव है वो होना चाहिए। लेकिन मैंने तो खाना खाया, मेरे कानों से क्या हर जगह से धुएँ निकले और आँखों में आंसू आ गए। फिर खाना खाने के बाद मैंने इनसे बोला कि अब मीठा तो बनता है, क्योंकि मिर्चें तो बहुत ही लगी हैं। फिर हम लोगों ने इतना फोकस नहीं किया कि हम वहीं से ही मीठा खाएं। हमने कहा हम कहीं और चलते हैं। तो ये गुलबर्ग ग्रीन्स के बिल्कुल स्टार्ट में ही सेकंड कप के नाम से भी था, जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हमको मिल रहे थे। फिर हम लोग उधर चले गए। हमने कहा चलो कुछ मुँह मीठा किया जाए। वहाँ से हमने डेजर्ट खाया और बस फिर वापस घर चले गए। और लेकिन अगर आप में से कोई तीखा खाना पसंद करता है मिर्चों वाला, तो वो लाजमी ताजमहल को विज़िट करे। टेस्ट वाइज़ बुरा नहीं था, टेस्ट अच्छा था। बिरयानी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सीख कबाब भी बहुत सॉफ्ट और जूसी थे। लेकिन जो टिक्का बोटी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। बाकी चीज़ों में भी स्पाइसी ही था सब कुछ। मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि ठीक है स्पाइसी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना मुझे फ़ील हो। लेकिन खैर अपने अपने टेस्ट की बात होती है। और ये जी सेकंड कप पे हम लोग जा रहे हैं। और बस ये शुक्र है कि
जहांज़ेब जो हैं वो आहद को हैंडल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर बस आहद अपने बाबा के इर्द गिर्द हुआ रहता है। मेरे ऊपर आइज़ल की ज़िम्मेदारी होती है और मैं आइज़ल को देख रही होती हूँ। तो ये बस जी अभी हम लोग जाके बैठे हैं, और आइज़ल ने पता नहीं यहाँ पे आहद ने कोई ज़िद डाली हुई थी, नहीं बताइए क्या बोल रहा था। तो बाबा थोड़ा सा इस पे गुस्सा कर रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ इधर। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, बहुत मज़े का था, आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा।